जब शाह साहब बाहर से पाकिस्तान आए, मैं राब्ते में रहता था, कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन मैंने मिस नहीं किया। हालांकि मेरा ताल्लुक उनसे इतना हो गया था कि मैं उनका मुरीद भी था और उन्होंने मुझे खिलाफत की भी इजाजत दे रखी थी। तो जब मैंने जमात छोड़ी तो फिर मैंने वो दोनों सिलसिले भी तर्क किए हैं, जमात को मैंने छोड़ दिया। तहरीर भेजी है, उसमें बाकायदा लफ्जों में शाह साहब को मुखातब करके ये लिखा हुआ है कि आप अकीदाए हक्का अहले सुन्नत से खुरूजो उदूल कर चुके हैं। इस बुनियाद पर मैं अपनी जिम्मेदारी का और अपने मनसब का और अपनी रुकनियत का इस्तीफा जो है वो दे रहा हूं। मैंने चूंकि वहां से मैंने कहा सारी निस्बतें मैंने तोड़ दी हैं, तो अब मेरा ये ज़रूरत बनती है, मेरा ये हक है कि मैं हज़रत क़िबला डॉक्टर साहब से आपकी जो है वो मौजूदगी में इल्तिजा करूं कि ये मुझे जो है वो अपनी उस निस्बत में कबूल फरमा लें, ताकि कम अज़ कम रूहानी नज़र और तरबियत और जो है वो फैज़ की सिलसिला भी जारी रहे। हम अज़मते रसूल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्द व सलात क़ाइदे मिल्लत इस्लामिया कंजुल उलमा व सुलहा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली दामद बरकातुहुल आलिया की मौजूदगी में जमी उलमा व मशाइख, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जमी हस्तियाँ और सामने जमी मोहतरम हज़रात, मेरे आबा व अजदाद भी इल्म दीन पढ़ते पढ़ाते और दीन के निज़ाम को चलाते नाफज करते गए हैं। मुझे भी अपनी तालिबाना ज़िंदगी से अभी तक नज़रियाती अक़ीदे की जमातों के साथ काम करने का मौका मिलता रहा है। अंजुमन असातिज़ा आज़ाद कश्मीर का नाज़िम आला में अपनी मुद्दत में रहा हूँ। टीचर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है। जमात अहले सुन्नत जम्मू कश्मीर की चीफ ऑर्गेनाइज़र की ज़िम्मेदारियाँ भी रही हैं और एक मरला ऐसा आया कि मुझे महसूस हुआ कि आज़ाद कश्मीर में जो जमात का निज़ाम है उसे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए। इस मकसद को इस हिसाब से लिया गया कि जमात मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला सैयद मोहम्मद इरफान मशहदी इस मामला से पहले वो अक़ीदा अहले सुन्नत के मुबल्लिग थे, मुनाज़िर थे, मुआफ़िज़ थे और अपनी सदी के मुजद्दद शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उनको इस जिम्मेदारी पे खुद बिठा के गए थे। इस एतबार से पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा हवाला था। तो मैं चूंकि अकीदे की बात दो टोक हर जगह पे खुल के करने का शुरू से ही आदी रहा, तो इनका भी ये अंदाज मुझे मुनासिब लगा। तो मैंने खुद आकर के इनसे मुलाकात करके ये गुजारिश की कि आपकी जमात की शाख आज़ाद कश्मीर में कायम करना चाहते हैं। उन्होंने उस वक्त मुझे कन्वीनियर के तौर पे कहा काम करें, जब आप 10 आदमी इकट्ठे कर लेंगे मुझे मुजफ्फराबाद आने की कॉल करेंगे, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने सिर्फ 2 माह के अंदर 300 मेंबरान जमात के बाकायदा उनकी रुकनीशिप की। शाह साहब को मैंने गुजारिश की तो वो चले गए। और यह तारीखी हवाला दे करके बात को ज़रा समेटना चाह रहा हूं कि 2 दिसंबर 2012 में कन्वेंशन मुजफ्फराबाद में हुआ, जिसमें मरकज़ जमात अहले सुन्नत आज़ाद कश्मीर की बॉडी मुंतखब हुई और नाज़िम की जिम्मेदारियां मुझे दी गईं। और उस हवाले से
काम जो असबाब में मुमकिन था वो होता रहा, लेकिन वो वक्त भी, बुरा वक्त भी आ गया। 30 जून 2020 को जब शाह साहब बाहर से पाकिस्तान आए, मैं राब्ते में रहता था, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन मैंने मिस नहीं किया, और शायद कई बातें थी जिस वजह से शाह साहब मुझ पे एतमाद भी बड़ा करते थे। मुझे ये फिजा जो है इसके बारे में हदशा था कि डॉक्टर साहब ने एक एतराज करने वाली के सवाल का जवाब दिया, और हजरत आला सैयदना मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब का हवाला दे करके, दीगर किताबों के हवाले दे करके आपने वजाहत की थी। उस पे उन्हें गैर शरी अंदाज में जो फिजा खड़ी की है, ये बड़ा गलत कर रहे हैं, इसका नुकसान बड़ा होगा। मुझे इस बात की परेशानी ऑलरेडी थी, मैं राब्ते में था। 30 जून को ये अपने घर लाहौर सब्जादार में पहुंचे, और 2 जुलाई 2020 को असर के वक्त में इनके घर में पहुंच गया था। जब अंदर इतला गई, मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग का शायद कि आपको पता ना हो, मैं चूंकि उस मीटिंग का खुद ऐनी गवाह हूं, मौजूद था, तो वो हवाला भी थोड़ा सा यहां जिक्र करना जरूरी है, बुनियाद है। जवाब आया मेरा, चूंकि बहुत ख्याल करते थे कि कुछ मेहमान बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, आपको जल्द बुला लें। मगरिब की नमाज पढ़ी तो मुझे मैसेज आ गया कि आप अंदर आ जाएं। जब उनके कमरे खास में मैं गया तो वहां कुछ 6-7 आदमी कुल बैठे हुए, और उनमें 3 उनके सगे भाई बैठे हुए, और 3 एक लोग और हैं जो जमीयत के ओहदेदार लगते हैं, लेकिन आम से आदमी हैं। मैं जब गया, मुझे बड़ी इज्जत से उन्हें बिठाया, बात जारी थी, जारी रही। वहां जो गुफ्तगू इरफान शाह साहब कर रहे थे वो बिल्कुल और थी। उसमें कम से कम पाकिस्तान के 7 बंदों के नाम लेकर के उन्होंने कहा, इसका अकीदा भी ठीक नहीं, इसका भी ठीक नहीं, इसका भी ठीक नहीं। यह बात चल रही थी, और साथ में यह कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से बात करने के लिए कोई सैयद होना चाहिए, अगर सैयद ना हो तो फिर साढ़े वेड़े बंदा ही कोई नहीं। ये बात भी कर रहे थे, साथ में भी कर रहे हैं। इसका मकसद नहीं है कि मैं बात करूं, लेकिन कोई सैयद बात करे ना। इस तरह से तैयारी या मुशावरत हो रही थी, और उन शार्ट कर रहा हूं, उन सब के नाम नहीं ले रहा, उनमें जो उस वक्त उस गुरोह का जो मरकजी बना हुआ था, मुनव्वर शाह जमाती, वो आ गया अपना काफिला लेकर। अब वो जो उनका खास कमरा है उसमें हम बैठे हुए हैं, उसी का सामने वाला दरवाजा है, आगे जो बड़ा लान है जिसमें कुर्सियां ज्यादा लगी हैं, ज्यादा बंदे बैठने की गुंजाइश है, अंदर तो हम 7-8 बंदे टोटल बैठे हुए थे। तो वो सारे उठे, मैं भी शक्ल से जानता था कि ये मुनव्वर शाह जमाती आ गया, बाकी मेरी उनसे कोई मुलाकात, कोई पहचान, कोई तारुफ नहीं था, लेकिन मैं शक्ल से जानता था कि ये बंदा वही है। उनके बारे में भी कह चुके थे कि अकीदा तो इसका भी ठीक नहीं है, पहले उनकी गुफ्तगू यूं चल रही थी। जब वो लोग आगे, ये सारे उठे, इन्होंने आगे बढ़ के उनसे हाथ मिलाया। मैं जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, उस इत्मीनान से, उसी वकार से। मैं नहीं उठा और मैंने उनके साथ शेक हैंड नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया। अब वो बैठ गए। वहां जब बात हुई तो शाह साहब की ट्यून बदल गई। जो ही लहजा बदला, जुमले बदले, आदाब बदले। वल्लाह ये अल्लाह का करम है, असातिज़ा का और वालिदैन की दुआओं का असर है। मैं समझ गया, मैं अल्फन बयान कर रहा हूं आज। मैंने कहा शाह साहब गए, ग्रुप आ गया, उसका लीडर को जब ये इन्होंने इतनी हवा दी है और वो उन्हें ऐसी हवा दे रहा है, अब तो शाह साहब गए। बहरहाल वो खासी देर तक रहे। उसके बाद वो जब उठे फिर हम लोग बैठ गए। कुछ देर बाद फिर इनके जो है वो भाई और बाकी लोग जो हैं उन्होंने भी इजाजत ली। रात के 12 बज रहे हैं, ये चले गए। उसके बाद हम 2 ही रह गए।
फिर जो बातें मैं कहने के लिए, जमात की एक जिम्मेदारी है, अकीदे की खिदमत करनी है, तो मैंने तो सारी जिंदगी, अल्लाह का फजल है कि अकीदे के लिए ही बात की है, काम किया है, उसके अलावा तो कोई जरूरत ही नहीं। मैंने जो बातें शाह साहब से कहनी थी वो मैंने कही। होना तो ये चाहिए था, ये बरेली स्टेट बनती, ये हनफी स्टेट बनती और बन जाती के सारे थे यही, मगर नहीं बनी। अब हादसा लग रहा है कि ये शिया स्टेट बनने जा रही है। शाह साहब, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं, ये जो फिजा बनी हुई है इसको आप समझें और इसको डील ठीक निस्बत में करें। मेरा मुराद कुछ बिल्कुल और थी जो हकीकत की तरफ थी। उन्हें बातें मेरी सारी सुनी, कुछ बातों पे मुस्कुराए भी, कुछ बातों पे सर भी हिलाया, किसी एक बात को भी उन्होंने रद्द नहीं किया। मैंने कहा आपको डॉक्टर साहब क्या कर, बिलमुशाफा बात हो जाती है, कोई बात बन जाए, आप हकीकत पे जो है वो उसके लिए जो है वो काम करें। कि मैं अंदर से तो मुझे खतरा लग गया था, मैं महसूस कर रहा था कि मुनव्वर जमाती ने काम कर दिया है और ये उधर हो गए हैं। अब मैं सुबह चला गया, जब मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा तो मुझे रिपोर्टें में आनी शुरू हो गई कि शाह साहब ने अब कौन सी कॉन्फ्रेंसें, किस लहजे में क्या बात करनी शुरू कर दी। तो मुझे इस पे इत्मीनान हुआ कि मैंने जो जिम्मेदारी बनती थी, जो हक बनता था, वो आवाज जाके लगाई है, वो मैंने उनको दी है। अब अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका रद्द अमल भी वही आएगा। हालांकि मेरा ताल्लुक उनसे इतना हो गया था कि मैं उनका मुरीद भी था और उन्होंने मुझे खिलाफत की भी इजाजत दे रखी थी। तो जब मैंने जमात छोड़ी तो फिर मैंने वो दोनों सिलसिले भी तर्क किए हैं, जमात को मैंने छोड़ दिया। अब कैसे छोड़ा, इस पे भी मैं आ जाता हूं इख्तिसारन। जब ये सारी फिजा मैंने देखी और मेरी इस मामले में मदद में, मुशावरत में, रहनुमाई में मुफ्ती आजाद कश्मीर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान रजा शिराजी, ये उम्र में छोटे हैं, बाकी कामों में ये मेरे कायद हैं, बड़े आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में। हम हर मामले में इकट्ठे मुशावरत से चलते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। इनसे भी मेरी मुशावरत जारी रही। तो मैंने फिर इस्तीफा लेख के बाई डाक मरकजी अमीर जो सिंध से मियां अब्दुल खालिक बुरजुंडी, उन्हें भी भेजी डाक, शाह साहब को भी भेजी और मीरपुर आजाद कश्मीर के हमारे अमीर अल्लामा मोहम्मद बशीर मुस्तफी को भी भेजी। दीगर लोगों को भी वो मैंने डाक एक ही दिन में पार्सल की और वो मैं पता किया, वो पहुंच भी गई। हाँ, अल्लामा बशीर मुस्तफी ने इसको हुस्नन कबूल किया और मुझे दाद दी। हुस्नन उन्होंने कबूल किया, आपने अच्छा फैसला किया है, यही हक बनता है। इस तरह से अब जमात के साथ, शाह साहब के साथ नहीं चला जा सकता। और मैंने जो तहरीर भेजी है उसमें बाकायदा लफ्जों में शाह साहब को मुखातब करके ये लिखा हुआ है कि आप अकीदाए हक्का अहले सुन्नत से खुरूज उदूल कर चुके हैं और ये मिशन की और नजरिए की भी खिलाफ वर्जी है। जमात ये जो है वो इसकी इजाजत नहीं देती। आप नजरिए से उदूल खुरूज कर चुके हैं। इस बुनियाद पर मैं अपनी जिम्मेदारी का और अपने मनसब का और अपनी रुकनियत का इस्तीफा जो है वो दे रहा हूं। ये इबारत उसमें मौजूद है, वो कॉपी भी मेरे पास है। ये लेटर पैड पे लिखा हुआ इस्तीफे की ये कॉपी भी मेरे पास मौजूद है और ये सबको पहुंच चुकी बहुत पहले। अगर जरूरत हो तो वो दिखाई जा सकती है, लेकिन इख्तिसार से काम लेते हुए। ताहम ये मैंने डाक भेज दी। उस वक्त से लेकर आज तक इरफान शाह साहब मेरा कोई राबता, कोई तल्लक, कोई वास्ता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैंने अपनी तरफ से इसको इतनी तशहीर जो है वो देना मुनासिब नहीं समझी कि किसी मुनासिब जिम्मेदाराना अंदाज में किसी मौका पर इसकी बात कर देंगे और जब हुक्म होगा तो फिर जमात का काम। अब कौन सी जमात? इदारा सिराते मुस्तकीम। इसके रुकन के तौर पे काम करने के लिए पहले भी आमादा था और 7 जुलाई 2010 से अब तक
हजरत की लिखी हुई किताबें, किताबचे और कैसेट्स और जो चीज भी मैसर होती मैं राब्ता रख के वो मंगवाता और दोस्तों को देता रहा। मैंने कहा ये पढ़ो, हकीकत को पढ़ो, ये है अकीदा, ये है कुरान और सुन्नत से दलाइल, ये है तरीक़ाकार। वो तो तल्लक है और सेमिनार्स में भी मैं हाजिर होता रहा। वो अपने दिल की तसल्ली के लिए और अपने ईमान की जला के लिए बंदा करता है, वो कोई एहसान की बात तो होती नहीं है। तो बहरहाल इसके कारकुन के तौर पे इंशाअल्लाह अज़ीज जो बन सका, जो हो सका, वो आजाद कश्मीर में जारी रखेंगे। और इस सिलसिले में मुझे बड़ी तवक्को और उम्मीद है कि अल्लामा मोहम्मद बशीर मुस्तफी मीरपुर से पहले भी मरकज़ी जमात में मैंने उनको अमारत की जिम्मेदारी दी थी, उन्हें कबूल भी कर ली थी। अब इस सिलसिले में भी वो एक बड़ी जिम्मेदारी कबूल करेंगे और हमारे साथ मीरपुर में कम अज कम वो हमारे साथ चलेंगे, ये भी मुझे उसकी तवक्को है। मैंने कराची में पढ़ा जितना पढ़ा, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से कुर्बत भी थी और सारे लोग उन्हें जानते थे, वो कितनी बड़ी हस्ती थी। अपने दौर में वो कितने दीन की खिदमत करके गए हैं। उनकी विसाल के बाद ध्यान रखने वाले महसूस करते थे कि हमारा कोई कायद नहीं। और जब डॉक्टर साहब ने यह जिम्मेदारी, ये काम शुरू किया तो उन सब लोगों को यह इत्मीनान मिला कि अब कायदे अहले सुन्नत पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली की सूरत में अल्लाह जल्ला शानू ने, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे इनायत फरमाते हुए इनको काम का हुक्म दे दिया है, उन्होंने आगाज कर दिया है। तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज इस वतन के अंदर, रियासत के अंदर अकीदा अहले सुन्नत, फिक्रे आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी की फिर वही जो है वो राज आएगा, वही गालिब रहेंगे, उन्हीं की रियासत होगी, उनकी हुकूमतें भी बनेगी और उन्हीं का निजाम भी जहां नाफिज होकर रहेगा। लेकिन ये कब होगा? वो तब होगा जब इस रियासत का हर सही और अकीदा, मिंबर, शहरी, वोटर जब डॉक्टर साहब के हर हुक्म पर अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियां, तंजीमी जिम्मेदारियां, नजरियाती, इल्मी, तबलीगी जिम्मेदारियां अदा करेगा, तब जा करके ये रियासत फिर अपने उस मकसद अव्वल पर आएगी और यहाँ निज़ामे मुस्तफ़ा जो है वो नाफिज होकर रहेगा। ये हम सब की आस है, अल्लाह के हुजूर आरजू है। और डॉक्टर साहब की सलाहियतों पर ये देखिए, तहरीर हो, तकरीर हो, तदबीर हो, तजवीज हो, जो भी मैदान हो, उसमें दीन के हक और उसके सच और गालिब होने के लिए जिस अंदाज में ये कलाम करते हैं, लिखते हैं, दूसरे सारे लोग भी इनके अंदाज का असर कबूल करते हुए मानते चले जा रहे हैं। जिस तरह कभी एक आलिम ने अपनी सारी रुगदात सुनाई, तकरीर सुनाई, हमें कितनी खुशी हुई कि अब इंशाअल्लाह अज़ीज यही सिलसिला आगे चलेगा। अल्लाह ताला इसी को गलबा और फतह और नुसरत फरमाएंगे। और जहाँ तक मैंने, चूंकि वहाँ से मैंने कहा सारी निस्बतें मैंने तोड़ दी हैं, तो अब मेरा ये ज़रूरत बनती है, मेरा ये हक है कि मैं हज़रत क़िबला डॉक्टर साहब से आपकी जो है वो मौजूदगी में इल्तिजा करूँ कि ये मुझे जो है वो अपनी उस निस्बत में कबूल फरमा लें, ताकि कम अज़ कम रूहानी नज़र और तरबियत और जो है वो फैज़ की सिलसिला भी जारी रहे। मैंने ऊपर मुलाकात में भी हज़रत से कहा है, मैंने कहा मैं चूंकि शुरू से ही ओपन इस तरह के काम करने का आदी हूं, मैंने हज़रत से कहा आप तो वो जो फरमाएंगे तब इस तरह के कामों में जो है रूहानी ताकत भी जो है वो तसर्रुफ भी चाहिए। मुनव्वर साहब जो आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाए और इज़हार ख्याल फरमा रहे थे, अभी आपकी आंखों के सामने मुफक्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा क़िबला कायद मोहतरम से बैत कर रहे हैं और शर्फ बैत हासिल करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ बातिल के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते रसूल के,
हम शान अहले बैत के, हम शान अहले बैत के, हम अज़मते अस्हाब के, हम अज़मते अस्हाब के